तो साबुन जो है हमारे दैनिक जीवन में हमेशा काम आने वाला है। सुबह से लेकर शाम तक ज्यादातर या तो कपड़ों के लिए उपयोग करते हैं, या नहाने के लिए, या फिर बर्तन साफ करने के लिए, है ना रंजना? ठीक है। तो साबुन जो है इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोप। इसी को पढ़ेंगे। तो साबुन है क्या चीज? कभी कभी देखो साबुन जब लगाते हैं तो आंखों में जैसे ही जाता है तो जलन होने लगती है ना? छोटे बच्चे तो रोने भी लगते हैं, हमारा भी दिमाग खराब होने लगता है, नहीं होता? फिर तुरंत क्या करते हैं? पानी डालते हैं। कहाँ पर? आंखों में। तो जैसे ही आंखों से पानी जो है पड़ता है, साबुन को बाहर निकालते हैं, फिर उसमें डाइल्यूट हो जाता है, घुल जाता है। तो साबुन की जो जलन है वो क्या हो जाती है? कम। वो क्यों होता है? ये है क्या चीज? उसी सबको समझेंगे आज हम। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है साबुन। तो साबुन क्या है? उच्च वसीय अम्लों का सोडियम या पोटेशियम लवण है। उच्च, अब ये क्या चीज है मैं बता रहा हूं। वसीय अम्ल, वसीय अम्ल को हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? कार्बोक्सिलिक अम्ल। उच्च वसीय अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण, या तो सोडियम लवण होगा या फिर पोटेशियम लवण होगा, दो में से एक होगा। अब ये वसीय अम्ल क्या है? वसीय अम्ल मतलब ये मान के चलो कि जो तेल है, सभी प्रकार के तेल, चाहे वो सरसों का हो, उसी को राई का तेल कहते हैं, या फिर आंवला का तेल हो, या फिर नारियल का तेल हो, हाँ जो आप जानते हैं। तेल का मतलब जो भी ऑयल है। इसके अलावा घी भी हो सकता है, इसके अलावा वसा भी हो सकता है, इसके अलावा किसी जानवर की चर्बी भी हो सकता है। तो इनमें जो होता है वो होता है वसीय अम्ल। कौन सा अम्ल? वसीय अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंत में जो होता है ये रहता है, ये वाला आयन रहता है, COOH, जैसे COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह क्या होता है ये हम बताएंगे। या फिर ध्यान रखना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं क्रियात्मक समूह होते हैं, जैसे अल्कोहल का OH समूह, एल्डिहाइड, कीटोनिक समूह, वैसे ये होता है कार्बोक्सिलिक समूह। तो ये यदि किसी से जुड़ गया तो वो कहलाता है कार्बोक्सिलिक समूह का। या जैसे कि ये हो गया HCOOH, इसका नाम है फार्मिक अम्ल। एक हो गया CH3COOH, ये हो गया आपका एस्टिक अम्ल। इसी प्रकार से CH3CH2COOH, ये हो गया आपका 3 कार्बन प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है? कौन सा अम्ल? प्रोपेनोइक अम्ल। ये एथेनोइक अम्ल कहलाएगा, ये प्रोपेनोइक अम्ल। इसको एस्टिक अम्ल कहते हैं। कि उच्च बोल दिए यहाँ पर, मतलब हाइड्रोकार्बन, मतलब कार्बन का जो साथ बना हुआ हाइड्रोजन का यौगिक है। जैसे हमने मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन का बताया था, उसमें कार्बन कितने हैं? जैसे मेथेन में कितने कार्बन हैं? बोलो, कार्बन कितने हैं? एक कार्बन है। एथेन में कितने कार्बन हैं? 2। प्रोपेन में कितने कार्बन हैं? 3। ब्यूटेन में कितने कार्बन हैं? 4। तो ये सामान्य कार्बन है। हमने कहा उच्च वसीय अम्ल, तो उसमें कार्बन की जो मात्रा होती है ज्यादा होती है। कार्बन 17 से 19, 21, 50, 55 तक हो सकता है। तो इतने कार्बन वाले, अब जब कार्बन इतने हैं तो हाइड्रोजन भी ज्यादा होंगे। देखो ना, यदि 2 कार्बन है तो हाइड्रोजन 6 है, तो 17 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? और ज्यादा होंगे ना? 17 दूनी 24, 17 36, 35, और इसके साथ फिर ये ग्रुप जुड़ा रहेगा ये। तो ये कहलाते हैं उच्च वसीय अम्ल के कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इस हाइड्रोजन को अलग करके या तो सोडियम जुड़ेगा या फिर कौन जुड़ेगा? पोटेशियम। तब वो कहलाएगा साबुन। उसमें नमक की मात्रा मिलाते हैं, वसा रहता है। ये तेलों को अच्छे से क्या करते हैं? गर्म करते हैं।
गर्म करने के बाद उसमें कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटास या कास्टिक सोडा दोनों में से एक डालते हैं। ये पोटेशियम का लवण कहला गया, लिख रहा है हमने ना, सोडियम में पोटेशियम का लवण KOH, सोडियम का लवण NaOH, क्षार है। तो साबुन कैसा रहता है? चिकनाहट रहती है ना कि नहीं रहती? साबुन में चिकनाहट रहती है, इसी कारण से रहती है। क्षार मिला हुआ होता है, उसमें तेल रहता है, उसमें नमक मिलाया जाता है, इसलिए साबुन गलता भी है। क्या होता है? साबुन गलता है ना? ठीक है ना? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण ही क्या कहलाते हैं? साबुन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। अब देखो, या तो सोडियम लवण होगा या फिर कौन सा लवण होगा? पोटेशियम। अब हम इस प्रकार से बनाते हैं। ये जो बनाया, ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग बनाया। कौन सा वाला भाग? हाइड्रोकार्बन। मतलब वो कार्बन 17 या उससे ज्यादा हो, 19 हो या फिर 21 हो, जो भी होगा, और उसके साथ हाइड्रोजन होगा, तो उसको हम ये लंबी श्रृंखला के रूप में इस तरीके से दर्शा देते। तो हाइड्रोकार्बन वाला भाग कहलाता है। ये लंबी वाली भाग कौन सी कहला गई? हाइड्रोकार्बन वाला भाग। कौन सा वाला भाग? हाइड्रोकार्बन वाला भाग। अब इसके साथ जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? या तो सोडियम लवण रहेगा या फिर पोटेशियम लवण रहेगा, दो में से एक रहेंगे। तो ये सूत्र कहला गया काय का? साबुन का। साबुन का सूत्र है उच्च वसीय अम्ल या उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम या पोटेशियम लवण। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, CH3 CH2 और कोष्टक में N मतलब संख्या, वही 17 से जो भी होगा, 19 21 कार्बन की, है ना? तो ये CH2 बढ़ता जाएगा, CH2 CH2 CH2, लास्ट में फिर क्या रहेगा? COO कार्बोक्सिलिक आयन रहेगा, और साथ में सोडियम या फिर पोटेशियम लवण। इसी को हम इस तरीके से लिखते हैं। ये साबुन का सूत्र है। ठीक है, अब जो है एक बात ध्यान रखना कि जो ये सोडियम लवण यदि जुड़ गया तो वो कौन सा साबुन कहलाएगा? पोटेशियम लवण जुड़ जाएगा तो कौन सा साबुन कहलाएगा? या तो सोडियम लवण जोड़ेंगे या फिर पोटेशियम, दो में से एक रहेगा। दोनों धातु है, मैंने बताया था ना, सोडियम पोटेशियम क्या है? क्रियाशील धातु है। ठीक है, तो ये दो में से एक रहेगा। अब देखो, साबुन के प्रकार इसी के आधार पर बन जाएगा। यदि ये सोडियम लवण है CH3, इसको इस तरीके सरल तरीके से बताएं, ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग, इसको हम हाइड्रोकार्बन वाला भाग बता रहे हैं। ठीक है, इसमें यदि सोडियम लवण जुड़ गया, कौन सा लवण? सोडियम लवण, ये वाला है ना, तो ये कहलाता है मृदु साबुन। कौन सा साबुन? मृदु साबुन। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं सॉफ्ट सोप। मृदु साबुन, जिससे हम नहाते हैं, नहाने का साबुन को मृदु साबुन कहते हैं। वो क्या होता है? उसका सूत्र क्या है? उच्च वसीय अम्ल का सोडियम लवण। अब सोडियम में पोटेशियम नहीं बोलेंगे, वो साबुन के लिए सोडियम में पोटेशियम लवण। मृदु साबुन या नहाने का साबुन का सूत्र क्या है? उच्च वसीय अम्ल का या उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का कौन सा लवण है? सोडियम लवण। सोडियम जुड़ा हुआ है। समझ में आ गया ना? तो अब बताओ जरा, नहाने के साबुन के नाम बताओ जरा। नहाने वाले साबुन, ये नहाने के साबुन है ना, नहाने का साबुन कौन कौन है बताओ? नंबर 1 लाइफबॉय, डेटॉल, लक्स। लक्स, इसके अलावा कौन सा? ग्लोरी और इनकी क्वालिटी अलग अलग है। कोई जो सस्ता आता है, कोई उसी मात्रा में महंगा आता है। अब ये महंगा और सस्ता कैसे होता है? उसमें मिलाए गए केमिकल के आधार पर। कई बढ़िया अच्छे लगते हैं, ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, पारदर्शी होते हैं, उसमें केमिकल अलग रहते हैं, तो वो ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो उसमें मिलाए गए केमिकल के आधार पर उसकी कीमत बढ़ती और घटती है। समझ में आ गया? तो मृदु साबुन क्या होता है? सॉफ्ट साबुन क्या है? उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लवण होता है। ठीक है ना? अब जो होता है, एक होता है ये
नहाने का साबुन, नहाने का साबुन, मृदु साबुन जिसको कहते हैं, ये हो गया। अब दूसरा क्या होगा, ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग कहला गया, और इसके साथ क्या होगा अब, पोटेशियम लवण होगा। कौन सा लवण? पोटेशियम लवण। तो ये कहलाता है कठोर साबुन। कौन सा साबुन? कठोर साबुन, जिसको बोलते हैं हार्ड कठोर साबुन। कठोर साबुन क्यों होती है? उसमें कौन सा लवण है? पोटेशियम लवण। ये सोडियम लवण हो गया, पोटेशियम तो वो साबुन कहलाएगा। सोडियम लवण हो गया तो नहाने का साबुन, पोटेशियम लवण हो गया तो कपड़े साफ करने का साबुन, कपड़े साफ किया जाता है। अब कैसे कपड़े साफ होता है वो भी बताऊंगा मैं डिटेल में, ठीक है? बहुत जरूरी है, ये आगे तक काम आएगा तुम्हारे विज्ञान जब भी पढ़ोगे, या फिर नहीं भी आया काम, मान लो पढ़ाई बंद भी कर दिए, वैसे करना नहीं है बंद, फिर भी कैसे कपड़े साफ होते हैं कोई प्रश्न कर ले तो उसका उत्तर देते विज्ञान की भाषा में बने कि कपड़े बताना है आपको क्यों होते हैं, तो कारण क्या है वो हम बताएंगे अभी, ठीक है? पर कठोर साबुन का सूत्र क्या है? उच्च बसीय अम्ल का कौन सा लवण? अच्छा, कपड़े साफ करने वाले साबुन जो होते हैं उनके नाम बताओ जरा। रिन साबुन, भील, निर्मा साबुन, काला साबुन और खड़ी साबुन, ऐसे कई वैरायटी। वो कंपनी अलग अलग है बनाने वाली, वो अपने हिसाब से उसमें केमिकल मिला के उसकी वैरायटी चेंज करती है। किसी की गंध अलग होती है, किसी का रंग अलग होता है, इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है? इसको मिटा दें। तो साबुन क्या है? उच्च बसीय अम्ल का कौन सा लवण? सोडियम या ये साबुन कहलाते हैं। सोडियम लवण जो होता है वो नहाने का साबुन कहलाता है, उसको मृदु साबुन कहते हैं। और जो पोटेशियम लवण होता है उसको कठोर साबुन कहते हैं, जिससे कपड़े साफ किए जाते हैं, ठीक है? अभी कपड़े साफ कैसे करता है वो मैं बता रहा हूं, ठीक है? साबुन से कपड़े अच्छे तरीके से साफ होते हैं, क्यों? यदि प्रश्न आ गया तो देखो, दो भाग होते हैं साबुन के, हमने बताया। कपड़े साफ करने वाले साबुन की बात कर रहे हैं, कठोर साबुन। कौन सा साबुन? कठोर साबुन। इसका सूत्र क्या है? हाइड्रोकार्बन वाला भाग है, उसका कौन सा लवण है? कौन सा लवण? पोटेशियम लवण, ठीक? अब दो भाग हैं, एक तो ये वाला भाग कहला गया आपका हाइड्रोकार्बन वाला भाग। कौन सा भाग? हाइड्रोकार्बन वाला भाग कहला गया। साबुन के दो भाग होते हैं, हाइड्रोकार्बन वाला भाग और दूसरा वाला भाग होता है ये कहलाता है आयनिक भाग। चाहे नहाने का साबुन हो या कपड़े साफ करने वाला, दो भाग होते हैं साबुन की। एक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहते हैं उसको हाइड्रोकार्बन वाला भाग कहलाता है, वो लंबी श्रृंखला रहती है, ठीक है? और एक आयनिक वाला भाग रहता है। तो जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग रहता है, कौन सा भाग? हाइड्रोकार्बन वाला भाग ये कहलाता है आपका कौन सा भाग? जल विरागी। जल विरागी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, मतलब जल से दोस्ती नहीं करता। जल विरोधी भी बोलते हैं। जल विरागी मतलब जल से राग न रखने वाला। राग मतलब प्रेम, स्नेह, ठीक? तो जल से राग नहीं रखता या जल से स्नेह नहीं रखता, मतलब जल से दूर भागेगा, जल से दोस्ती नहीं करेगा, जल से जुड़ेगा नहीं। और ये वाला भाग, आयनिक वाला भाग क्या रहता है? जल रागी। ये जल रागी वाला भाग है। और ये क्या, कौन सा भाग है? जल विरागी। ये जल से दोस्ती करता है आयनिक वाला भाग, मतलब जल में घुल जाता है, मिल जाता है। जैसे पानी डाले तो वो उस आयनिक वाला भाग उसमें मिल गया, जल में विलय हो जाता है, दोस्ती कर लिया, प्रेम कर लिया, समा गया उसमें, ठीक है? ये नहीं समाता, फिर ये क्या करता है? किससे दोस्ती करेगा? फिर मान लो कपड़े में हम साबुन लगाए ऐसे, और जो से क्यों रगड़ते हैं कपड़ों को बताओ? या तो बड़ा कपड़ा है, चादर है, तो उसको किससे? लकड़ी के डंडे से पीटते हैं, पीटते हैं ना? क्यों पीटा जाता है? जिससे कि साबुन जो है अच्छी तरीके से उसमें क्या हो जाए? मिल जाए। कपड़ों को जो से रगड़ते हैं हम पत्थर में, या फिर वॉशिंग मशीन है तो वो घूमता है उसमें, मिलाता है उसको,
साबुन को अच्छी तरीके से मिलाता है। ठीक है, डिटर्जेंट पाउडर जो मिलाते हैं वो डिटर्जेंट अपमार्जर बोलते हैं, उसको अभी बताऊंगा मैं। साबुन से बेहतर काम करता है, वो क्यों करता है अभी बताऊंगा मैं। ठीक है, तो दो भाग होते हैं। प्रश्न ये है कि साबुन जो है काम कैसे करता है, काम कैसे करता है, यही प्रश्न है। तो इसका उत्तर यही बताना है आपको कि साबुन को जैसे कपड़े में लगाते हैं हम, ये शरीर में लगाते हैं, तो साबुन के दो भाग होते हैं। एक होता है हाइड्रोकार्बन वाला भाग, दूसरा आयनिक भाग। नहाने के साबुन में सोडियम लवण होगा, कपड़े साफ करने वाले में पोटेशियम लवण। तो जो हाइड्रोकार्बन वाला भाग है वो जल विरागी है, जल से दोस्ती नहीं करता, जल में घुलता नहीं है। लेकिन आयनिक वाला भाग जो है किससे दोस्ती करता है, जल से, उसमें घुल जाता है। तो जैसे ही कपड़ों में हम साबुन लगाते हैं, जोर से पटकते हैं, साबुन अच्छी तरीके से मिक्स हुआ, झाग बनाया, झाग बनाने के लिए अलग केमिकल डाला जाता है तो साबुन में या फिर डिटर्जेंट में ना, तो उसको अच्छी तरीके से मिला दिए। मिलने के बाद आयनिक वाला भाग जल से मिल गया, और जो कपड़ों में मैल है, धूल के कण हैं, तेल या ग्रीस के कण हैं, उससे कौन जुड़ गया, हाइड्रोकार्बन वाला भाग। ये जल से नहीं मिला तो उससे मिल गया। ठीक है, उससे मिल गया। अच्छा ये बताओ, 4 लोग जा रहे हो, 2 के विचार अलग है, 2 के विचार अलग है, चौथा कोई वहां मिल गया, या 4-6 लोग और मिल गए, तो दोस्ती किन की होगी, जिनके विचार आपस में मिलते हैं। सही है ना। देखोगे शराबी जल्दी दोस्ती कर लेते है ना। संगीत में प्रेम रखने वाले ढोलक मास्टर वाले वहां बजा गा रहे हैं तो वो वहीं खींचे चले जाएंगे, होता है ना। तो जिसका लगाव जिसके साथ होता है उसी के साथ दोस्ती हो जाती है। वैसे ही यहाँ होता है, इसका लगाव जल के साथ, जल से दोस्ती कर लिया। अब इसका लगाव जल से नहीं है तो वहां बचा क्या, मैल के कण, धूल के कण या तेल या ग्रीस के कण बचे, उसी से दोस्ती कर लिया, उसके साथ मिल गया। और जब हम रगड़ते हैं जोर जोर से और पानी में खंगालते हैं, तो पानी में खंगालने से ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग धूल के कणों के साथ मिलकर क्या हो जाता है, बह जाता है, निकल जाता है। और हमारे कपड़ों में जो मैल छिपे हुए थे, तेल या ग्रीस के कण छिपे हुए थे, वो हाइड्रोकार्बन वाले भाग के साथ बाहर निकल गए। हमारा कपड़ा साफ हो गया, निर्मल हो गया, स्वच्छ हो गया, चमचमाने लगा, जिसको फिर से पहन लेते। तो कपड़े हमारे साफ क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो साबुन को अच्छी तरीके से लगाने के बाद जोर से पटकने से हाइड्रोकार्बन वाला भाग मैल के कण, धूल के कण या जो भी गंदगी है उसके साथ जुड़ जाता है उनके कणों से, और आयनिक वाला भाग जल से मिल जाता है। अच्छी तरह मिलाने के बाद पानी में खंगालने से ये मैल के कण जो है हाइड्रोकार्बन वाले भाग के साथ क्या हो जाते हैं, पानी में सब बह जाते हैं और हमारे कपड़ों से गंदगी दूर हो जाती है। हमारा कपड़ा जो कहते हो पहले की तरह साफ निर्मल हो जाता है। सही है। इस तरीके से साबुन जो है कपड़ों को साफ करता है। कोई दिक्कत, किसी को प्रश्न पूछना है इसमें, नहीं पूछना।